नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे गांधी परिवार की, और गांधी परिवार की बात इसलिए करेंगे क्योंकि गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही हिंदुस्तान की राजनीति में वंशवादी राजनीति का ताना बाना बुना गया। आप एक तरह से कहिए कि जो नेहरू गांधी परिवार है वो भारतीय राजनीति में वंशवाद का आप ये समझिए कि पुरोधा है। उसने ही वो नींव डाली जिस नींव के इर्द गिर्द हिंदुस्तान की राजनीति में वंशवाद की परंपरा आगे बढ़ी और लोग अपने बेटा बेटी के लिए ही सब कुछ बचाकर छुपाकर राजनीति में रखने लगे। और ये जो लोकतंत्र खड़ा हुआ वो दरअसल लोकतंत्र किस तरह से राजतंत्र में बदल गया, वो अगर समझना है तो नेहरू गांधी परिवार ने किस तरीके से हिंदुस्तान की राजनीति को, जिसको आप ये समझिए कि महात्मा गांधी की अगुवाई में अंग्रेजों से जीता गया और लोकतंत्र लाया गया, उस लोकतंत्र को आप ये समझिए संस्थागत तरीके से इसको राजतंत्र में बदला गया। कैसे, हम लोग उस पर बात करेंगे आज, और वही अपना मसला है। आपको ध्यान होगा, आप लोगों में से बहुत लोग इस बात से परिचित होंगे कि के कामराज योजना की बड़ी चर्चा होती है। के कामराज योजना दरअसल जो जवाहरलाल नेहरू चाहते थे उसको स्थापित करने की योजना थी। कहा जाता है कि के कामराज योजना इसलिए बनाई गई ताकि कांग्रेस, जो उस समय माना जा रहा था कि अब ये धीरे धीरे संगठन कमजोर पड़ चुका है और आप एक तरह समझिए जिजीविसा जो होती है वो खत्म होती नजर आ रही है, उसको दोबारा वापस लाने के लिए और कांग्रेस को दोबारा जिंदा करने के लिए के कामराज योजना ये कहा जाता है। लेकिन कई बड़े पत्रकार इस बात को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि दरअसल के कामराज योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू के मन की, या आप कहिए वो बात है जो बात मोतीलाल नेहरू ने महात्मा गांधी से कही और महात्मा गांधी ने उसे आगे बढ़ाया और उसी बात को पंडित नेहरू ने आगे बढ़ाया। अब सवाल यह है कि महात्मा गांधी से मोतीलाल नेहरू ने क्या कहा, तो मोतीलाल नेहरू ने पंडित नेहरू को अध्यक्ष बनाने के लिए महात्मा गांधी से गुजारिश की थी। महात्मा गांधी ने पंडित नेहरू को बनाया अध्यक्ष। यहीं से कांग्रेस में वंशवादी परंपरा शुरू हो जाती है। मोतीलाल नेहरू के कहने पर महात्मा गांधी ने बनाया पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ये तमाम जगह इसके उल्लेख हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब आए तब 1959 में उन्होंने इंदिरा गांधी को बनवाया कांग्रेस का अध्यक्ष, और वहीं से माना जाता है कि भारतीय राजनीति में वंशवादी परंपरा को जो संस्थागत स्वरूप दिया गया वो वहीं से शुरू होता है। जब के कामराज योजना के तहत उसको और समझिए पुख्ता करने के लिए और चाक चौबंद करने के लिए के कामराज योजना आई, और उसके तहत फिर आपको अगर ध्यान हो तो किस तरीके से फिर इंदिरा गांधी को आगे बढ़ाया गया, वो के कामराज योजना का ही हिस्सा था। और जब यह तय करना हुआ, पंडित नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री बने प्रधानमंत्री, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के असामयिक निधन के बाद उस समय कामराज जीवित थे, और तब कामराज ने पंडित नेहरू की उस संभवतः अंतिम इच्छा रही होगी जिसको पूरा किया गया और इंदिरा गांधी को बनाया गया प्रधानमंत्री। और फिर जो सिलसिला शुरू हुआ वो सिलसिला आज तक थमा नहीं है। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो सबसे पहले उन्होंने अपने जो प्रतिद्वंदी हैं, और खासकर जिसे उस समय सिंडिकेट कहा जाता था, वो ओल्ड गार्ड, उनको बाहर किया और
कांग्रेस को लेकर वो अलग हो गई, जो इंदिरा कांग्रेस कहलाई। और जब इंदिरा कांग्रेस आई तब फिर वो इंदिरा कांग्रेस को लेकर पहले उन्होंने जो तमाम संभावित, आप ये समझिए, खतरे थे, उनके बाद उनके बाल बुतरुओं को कुर्सी पर बैठाने के उन संभावित खतरों, मतलब उन तमाम कद्दावर नेताओं को एक एक करके किनारे लगाया गया, चाहे वो हेमवंती नंदन बहुगुणा रहे हों, चाहे और भी कई बड़े कद्दावर नेता रहे हों। आप चंद्रशेखर सिंह का सबको वाकया याद होगा कि किस तरीके से वो चाहती नहीं थी कि वो CWC में आए। तो जो ये सिलसिला शुरू हुआ, फिर आप देखिए कि किस तरीके से फिर इंदिरा गांधी ने अपनी लिगेसी संजय गांधी को दी, संजय गांधी नहीं रहे तो फिर वो राजीव गांधी के पास गई, और आज राजीव गांधी से वो लिगेसी सोनिया गांधी से होते हुए पहुंच गई है राहुल और प्रियंका तक। ये जो आप सिलसिला देख रहे हैं, दरअसल ये सिलसिला हिंदुस्तान की राजनीति में वंशवादी परंपरा को गहरे धंसाने में और यहां के लोकतंत्र को राजतंत्र में बदलने का आगाज। आप देखिए, ये हमने आपको एक परिवार की बात बताई, दूसरा आप देखिए मुलायम परिवार है, उन्होंने भी अपनी लिगेसी किसको दी? अखिलेश यादव को। बाला साहब ठाकरे ने अपनी लिगेसी दी उद्धव ठाकरे को। M करुणानिधि ने अपनी लिगेसी दी स्टालिन को। ममता बनर्जी अपनी लिगेसी दे रही हैं भतीजे को। अब फिर आप देखिए कि लालू प्रसाद यादव ने अपनी लिगेसी दी अपने बेटे को। ये आप देखिए किस तरीके से, फिर आप आंध्रा में चले जाइए, चंद्रशेखर रेड्डी, फिर जगन मोहन रेड्डी। हालांकि जगन मोहन रेड्डी ने बहुत कुछ अपनी मेहनत से हासिल किया है, उनको इस तरीके से ट्रांसफर नहीं हुआ जिस तरीके से होना चाहिए था, और लोगों को हुआ, लेकिन फिर भी नवीन पटनायक, ये पूरा एक आप देखिएगा तो पूरा एक सिलसिला है, जो सिलसिला यह दिखाता है कि किस तरीके से जिस लोकतंत्र को हिंदुस्तान के तमाम बलिदानियों ने अपना बलिदान देकर हासिल किया, उस लोकतंत्र को कांग्रेस ने किस तरह से राजतंत्र में बदल दिया। और वो राजतंत्र ही है, वो राजतंत्र ही है जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी को लेकर लोगों में ईर्ष्या है, घृणा है। ये जो दिल्ली का लुटियन है, ये लुटियन क्यों नहीं चाहता है कि नरेंद्र मोदी वहां रहे, क्यों नहीं चाहता है कि योगी आदित्यनाथ वहां आए, क्यों नहीं चाहता है कि अमित शाह रहें? कारण यह है कि ये सब लिगेसी से नहीं आते हैं, और जो लिगेसी से नहीं आता है वो एबिलिटी को आगे बढ़ाता है, योग्यता को आगे बढ़ाता है, और जो लिगेसी से आता है वो चाटुकारों को आगे बढ़ाता है। आप आज देखिए, आज चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे कांग्रेस हो, जिनके पास जनाधार है वो सारे नेता इन दलों को छोड़कर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहां चाटुकारों की सुनी जा रही है। यहां जिस लोकतंत्र की बात होती है वो लोकतंत्र पार्टी के भीतर मर चुका है। इसीलिए अगर गांधी परिवार कमजोर हो रहा है तो ये डेमोक्रेसी के लिए बड़ा अच्छा संकेत है, क्योंकि जिस वंशवादी परंपरा को नेहरू ने स्थापित किया था और नेहरू की देखा देखी तमाम राजनीतिक परिवारों ने, राजनीतिक दलों ने अपने यहां पाला पोसा, उस परंपरा को गांधी परिवार का पराभव रोकेगा। क्योंकि जब गांधी परिवार का पराभव होने का मतलब यह हो गया कि हिंदुस्तान की आबादी जो है वो खारिज कर रही है वंशवाद को। वो अब ये चाहती कि आप बताइए आपने क्या किया, आपके बाप दादा ने जो किया वो ठीक है, हमको उससे लेना देना नहीं है। आपकी क्या भूमिका रही समाज के निर्माण में, देश के निर्माण में, वो आप बताइए। यही सवाल आज राहुल गांधी से पूछा जा रहा है तो राहुल गांधी के पास जवाब नहीं है। यही सवाल आज अखिलेश यादव से पूछा जा रहा है तो अखिलेश यादव के पास जवाब नहीं है। यही सवाल जब अभिषेक बनर्जी से पूछा गया तो उनके पास जवाब नहीं है। यही सवाल जब तेजस्वी यादव से पूछा गया तो उनके पास जवाब नहीं है। यही सवाल जब तेजस्वी यादव से पूछा गया तो उनके पास जवाब नहीं है। यही सवाल जब तेजस्वी यादव से पूछा गया तो उनके पास जवाब नहीं है। यही सवाल जब तेजस्वी यादव से पूछा गया तो उनके पास जवाब नहीं है। यही सवाल जब तेजस्वी यादव से पूछा गया तो उनके पास जवाब नहीं है। यही सवाल जब तेजस्वी यादव से पूछा गया तो उनके पास जवाब नहीं है।
एमके स्टालिन इसलिए नहीं चीफ मिनिस्टर बने कि उन्होंने नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ की तरह जमीन घसी है, वो इसलिए बने चूंकि वो एम करुणानिधि के पुत्र हैं। ये है लीगेसी। तो जब आप ये देखते हैं कि गांधी परिवार कमजोर हो रहा है, और गांधी परिवार कमजोर हो रहा है ये सबको दिख रहा है, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर जिस तरह का नजरिया विपक्ष का और उनकी पार्टी के भीतर दिखाई दे रहा है, उससे स्पष्ट है कि अब उनका इकबाल नहीं बचा है। क्योंकि वो जहां भी जाते हैं सब जानता है कि ये इतना बड़ा सीफर है कि अगर कोई इनके ये किसी के साथ भी जुड़ेगा तो वो भी सीफर हो जाएगा। तो ये ठीक, ये इतना अच्छा संकेत है। ये संकेत ये बताता है कि चाटुकारिता की राजनीति, दरबारी राजनीति, गणेश परिक्रमा वाली राजनीति, ये सारी राजनीति खत्म हो जाएगी। आज आप देखिए क्या स्थिति है। राहुल गांधी निकलते हैं तो कोई पूछने वाला नहीं है, अखिलेश यादव निकलते हैं तो कोई पूछने वाला नहीं है, तेजस्वी यादव निकलते हैं तो कोई पूछने वाला नहीं है। आज इनकी राजनीति का क्या आधार है? तुष्टीकरण की राजनीति, जात की राजनीति, ये इनकी राजनीति का आधार बन गया है। और ये सोच रहे हैं किसी के सहारे किसी तरह जिंदा हो जाए। तो ये जो स्थिति बनी है, वो स्थिति हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए बड़ी अच्छी स्थिति है, जब ये दिखाई दे रहा है कि पुत्र मोह में फंसे, बेटी बेटा में फंसे भारतीय राजनीति के पुरोधाओं की जो उनकी जो राजनीतिक जमीन है वो उनके पैरों तले से खिसक रही है। और ये खिसकना इस बात का संकेत है कि हिंदुस्तान में एक नए तरीके की राजनीतिक चेतना करवट ले रही है, जिसमें वंशवाद की कोई जगह नहीं और ना जगह भाई भतीजवाद की है। यहां अगर किसी की जगह है तो है योग्यता। नरेंद्र मोदी के उद्भव ने, योगी आदित्यनाथ के प्रादुर्भाव ने, केशव प्रसाद मौर्य के उत्थान ने, ये जो नेता है, आप इसमें जगन मोहन रेड्डी को भी ले सकते हैं। जगन मोहन रेड्डी के भले से वो लीगेसी से आ रहे हैं, ये बात ठीक है, लेकिन उन्होंने संघर्ष करके अपनी जगह बनाई है। 1 साल आंध्र प्रदेश टहले, 1 साल। जो लोग भी कम से कम आंध्रा की राजनीति से परिचित होंगे उनको मालूम होगा। 1 साल जगन मोहन रेड्डी ने चुनाव से पहले, 2019 में चुनाव था और उस चुनाव से पहले जनवरी 2018 से जनवरी 2019, अगर मुझको ठीक ठीक याद है तो 1 साल पूरा उन्होंने आंध्रा टहला, मत दिया पूरा आंध्रा, तब जाकर ये जीत हासिल की। ये बात ठीक है कि ये चीज उन्होंने अपने पिता चंद्रशेखर रेड्डी से सीखी थी। चंद्रशेखर रेड्डी ने भी पूरे आंध्र प्रदेश को पूरा, तब तेलंगाना नहीं बना था, पूरे आंध्र प्रदेश को घूमकर उन्होंने जीता था। जब यह माना जा रहा था कि चंद्रबाबू नायडू को नहीं हटाया जा सकता, तब पूरा आंध्रा घूमकर उन्होंने बाजी पलट दी। तो अपना कहने का मतलब यह है कि गांधी परिवार का जो पराभव हम देख रहे हैं वो हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए बड़ा ही शुभ संकेत है, क्योंकि इससे एक चीज स्पष्ट हो गई है कि वंशवादी राजनीति खत्म हो रही है और जो योग्य है, जो काबिल है, उसको जनता चुन रही है। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए राम राम। आप लोगों से ये चलते चलते एक आग्रह है कि मतांतर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।